प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। दिया है सवाल में, यदि नीचे दिए गए बंडल का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये तालिका है, इसका माध्यक दिया हुआ है 28.5। ऐसा सवाल एक हल किए थे माध्य में, जिसमें लुप्त बारंबारता था। इसमें भी लुप्त बारंबारता दो टो है, एक x के जगह एक y के जगह। इसका लुप्त बारंबारता हमको चाहिए। तो लुप्त बारंबारता के लिए सवाल को हल करते हैं, इसका बनाते हैं। माध्यक का सवाल है तो माध्यक के लिए तालिका बनाना पड़ेगा। तालिका में कितना खंड होगा? माध्यक का तालिका में 3 खंड होगा। पहला खंड में वर्ग अंतराल, दूसरा खंड में बारंबारता, तीसरा खंड में संचयी बारंबारता। ये रहेगा। अब वर्ग अंतराल जैसा लिखा है सेम टू सेम लिख रहे हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब इसका बारंबारता जैसा लिखा है सेम टू सेम लिख रहे हैं। 5, x, 20, 15, y 5। अब इसका बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनता है? पहला वाला सेम टू सेम, उसके बाद जोड़ करके, तो ये क्या हो जाएगा? 5 जोड़ x, 5 जोड़ x जोड़ 20, 25 जोड़ x हो जाएगा। 25 जोड़ x जोड़ 15, 40 जोड़ x हो जाएगा। 40 जोड़ x जोड़ y, 40 जोड़ x जोड़ y। अब 40 जोड़ x जोड़ y में 5 जोड़ने पर 45 जोड़ x जोड़ y। अब इसमें n कितना दिया हुआ है सवाल में? इसका जोड़ कितना दिया हुआ? सवाल में दिया हुआ 60, तो ये लिख दिए 60। हम लोग क्या जानते हैं कि बारंबारता का जोड़ ही ये लास्ट वाला होता है ना। यहाँ जैसा कि ये वाला जितना होगा उतना तो ये होगा, क्योंकि इसी को जोड़ करके संचयी बारंबारता बनाया गया है। इसलिए 45 जोड़ x जोड़ y बराबर 60। अब x जोड़ y को एक तरफ रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 60 घटा 45। तो x जोड़ y क्या आ जाएगा? 45 से 60 से 45 गया 15। ये कर दो समीकरण 1। अब इसमें क्या है कि माध्यक निकालने के लिए n/2 चाहिए, क्योंकि साधारण माध्यक में जो सब सवाल हल किए थे, मगर इसमें n/2 नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका माध्यक दिया हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है माध्यक 28.5। तो माध्यक 28.5 कौन सा वर्ग अंतराल में आ सकता है? 28.5 20 से 30 के बीच आ सकता है, क्योंकि माध्यक 28.5 है। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग 28.5 20 से 30 के बीच में। यही फर्क है वो सारे माध्यक के सवाल और इस सवाल में। क्या फर्क है कि उसमें n/2 करके उससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता को खोजना पड़ता था। यहाँ पर n/2 करके नहीं, जो माध्यक दिया हुआ है उससे हम वर्ग अंतराल में ले लेते हैं। तो माध्यक वर्ग हमको पता चल गया। माध्यक वर्ग पता चल गया तो L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उसके बाद CF माध्यक वर्ग उससे ठीक पहले वाला वर्ग 10 से 20 की संचयी बारंबारता। यहाँ पर यहाँ 10 से 20 की संचयी बारंबारता 5 जोड़ x या 1 जोड़ 5, कुछ भी लिख सकते हो इसको। अब F माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 से 30 की बारंबारता क्या है? 20। उसके बाद H होता है वर्ग माप, 30 से 20 को घटा दो 10। अब माध्यक का सूत्र लगा दो। माध्यक बराबर हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुना H। L हमारा 20 है, माध्यक दिया हुआ है सवाल में। जब भी लुप्त बारंबारता कहीं पर भी रहे,
चाहे माध्य का सवाल में, बहुलक का सवाल में या माध्यक का सवाल में, उसका वो चीज़ दिया हुआ रहेगा। माध्यक बहुलक दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ माध्यक दिया हुआ है 28.5। एल है 20 प्लस n/2, n/2 निकाला हुआ है कितना, n/2 निकाला हुआ नहीं है, यहाँ निकाल लेते हैं। n है 60 ना, तो n/2 हो जाएगा 60/2 30। यहाँ लिख ही दे रहे हैं n/2 बराबर 30। तो n/2 30 माइनस CF क्या है, 1 से जोड़ 5। 1 से जोड़ 5 को ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि घटा में जब भी डबल पद होता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ता है, उसका चिन्ह बदलता है। और F हमारा है 20 और H है 10, यही है ना, 10 गुना 20 या 28.5 प्लस 20 इस पर आके माइनस 20, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो 30 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा और बट्टा में बचा हुआ रहेगा 2। 28.5 से 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा और यहाँ 30 से 5 जाएगा तो 25 माइनस 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 25 साढ़े आठ को 2 से गुना करने पर 17 और 25 माइनस 1 को 1 से गुना करने पर 25 माइनस 1 माइनस 1 से इस पर आके प्लस 1, 25 प्लस 17 इस पर आके माइनस 17। तो 1 का वैल्यू आ गया 8। अब इस 1 का वैल्यू समीकरण 1 में देने पर y का वैल्यू निकलेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, x प्लस y बराबर 15 है, x प्लस y बराबर 15 या x का वैल्यू 8 जोड़ y बराबर 15। इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, 15 घटा 8, इसलिए y बराबर 7 और 1 से पहले निकाल चुके हैं 8। यही दोनों लाना था, यही दोनों इसका आंसर।